नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 जनवरी सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद सर्द हवाओं के असर से राजस्थान में घने कोहरे के साथ शीत दिन और शीतलहर का दौर चल रहा है। मौसम विभाग का नया अपडेट है कि अगले 2 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति होने का अनुमान है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भीषण ठंड का दौर जारी है। यहाँ शनिवार को न्यूनतम पारा 1.9 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरकर 3.9 डिग्री तक पहुंच गया। कोहरे और बादल छाए रहने की वजह से अगले 2 से 3 दिन का तापमान भी सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। फिलहाल जो ठंड की स्थिति बनी हुई है वह आगामी 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में जारी रहेगी। अगले 2 दिन खासकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में घने से अत्यंत घने कोहरे की स्थिति का अनुमान है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा के 1 महीने पहले 4,394 स्कूल लेक्चरार के ट्रांसफर कर दिए। शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को छुट्टी के दिन 2 बार लिस्ट जारी की। सुबह पहले लिस्ट में 1644 हिंदी लेक्चरार की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। इसके बाद 10 बजे अन्य सब्जेक्ट के 2750 लेक्चरार की ट्रांसफर लिस्ट जारी की गई। अभी और ट्रांसफर लिस्ट आ सकती है। इससे पहले माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने 400 से अधिक प्रिंसिपल के तबादले किए थे। विभागीय सूत्रों के अनुसार हिंदी के बाद अब अन्य विषयों के लेक्चरार की भी बड़ी ट्रांसफर लिस्ट जारी की जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होगी। नए स्थानों पर शिक्षक समय पर ज्वाइन नहीं कर पाए तो छात्रों की तैयारी अधूरी रह सकती है। हरियाणा के करनाल जिले के असंध में कैथल रोड पर स्थित लोटस स्पा सेंटर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। महिला थाना असंध की प्रभारी सुनीता के नेतृत्व में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से बोगस ग्राहक तैयार कर उसे 500 रुपए का हस्ताक्षरित चिन्हित नोट देकर स्पा सेंटर भेजा। जैसे ही काउंटर पर रकम दी गई, पुलिस ने इशारा मिलते ही रेड मारकर उस चिन्हित नोट को बरामद कर लिया। पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिक विक्रम निवासी असंध और मैनेजर अमन निवासी गांव टयोठा कैथल को गिरफ्तार किया है और वहीं एक अन्य युवक फरार हो गया। छापेमारी के दौरान 3 कैबिनों से 5 युवतियों को रेस्क्यू किया। पूछताछ में युवतियों ने खुलासा किया कि मालिक और मैनेजर स्पा की आड़ में उनसे देह व्यापार करवाते थे। ग्राहकों से वसूले गए 500 से 600 रुपए में से आधी रकम युवतियों को दी जाती थी और बाकी पैसा मालिक व मैनेजर आपस में बांट लेते थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 11 जीडीए निवासी शंकुतला पत्नी मुरारीलाल जाट की रिपोर्ट पर सूरतगढ़ वार्ड नंबर 1 निवासी सरबजीत उर्फ सीमा, पत्नी जगसीर सिंह, हैप्पी उर्फ नानक, पूजा और बठिंडा जांगला निवासी रमनदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी सरबजीत ने जान पहचान का फायदा उठाकर उसके बेटे अजय कुमार की शादी रमनदीप से करवाने का सौदा तय किया। शादी के खर्च के नाम पर 2.5 लाख रुपए ऐंठ लिए। 19 नवंबर 2025 को कागजी औपचारिकताएं पूरी कर रमनदीप को अजय के साथ भेज दिया। चालाकी दिखाते हुए दस्तावेजों में लड़की का पता बिहार के समस्तीपुर का दर्ज करवाया। 2 दिन बाद आरोपी सरबजीत और पूजा बहाने से अजय के घर आए और रमनदीप के अपने साथ ले गए। इसके बाद रमनदीप वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर का कैमल फेस्टिवल अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुका है। दूसरे दिन शनिवार को कैमल रिसर्च सेंटर का मैदान रंग बिरंगे ऊंटों, लोक संस्कृति से सरोबार रहा। कहीं ऊंट दौड़ का रोमांच हुआ तो कहीं डांस करते ऊंट लोगों को चौंका रहे थे। हेयर कटिंग और सजावट प्रतियोगिताओं में ऊंटों का अनोखा फैशन देखने को मिला। वहीं बीएसएफ के प्रशिक्षित ऊंटों के करतब कार्यक्रम में देशभक्ति का रंग भी दिखा। हालांकि इस बार विदेशी सैलानी कम नजर आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय दर्शकों का जोश कम नहीं है। दूसरे दिन आयोजित होने वाली ऊंट हेयर कटिंग प्रतियोगिता में करीब 30 से 40 ऊंटों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा ऊंट दौड़ और सजावट प्रतियोगिता भी दर्शकों के लिए खास आकर्षण रही। ऊंट पालक अपने ऊंटों को पारंपरिक और कलात्मक अंदाज में सजाकर मैदान में उतरे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी थाने में यूके का वीजा दिलाने के नाम पर 8 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है।
लवप्रीत सिंह निवासी चक 3 SRW की रिपोर्ट पर जलंधर निवासी पुनीता मल्ली और संतपुरा निवासी कमलदीप सिंह के खिलाफ पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। लवप्रीत ने बताया कि आरोपियों ने संगरिया में फतेह कंसल्टेंट के नाम से ऑफिस खोल रखा था। आरोपियों ने खुद को यूके एम्बेसी का एजेंट बताकर 24 लाख रुपए में वीजा लगवाने का झांसा दिया। लवप्रीत ने अलग अलग किश्तों में कुल 8,12,500 रुपए दे दिए। आरोपियों ने 3 महीने में वीजा दिलाने का वादा किया था, लेकिन जब पीड़ित ऑफिस पहुंचा तो वह ताला लटका मिला। पीड़ित ने मुख्य आरोपी पुनीता मल्ली से संपर्क किया तो उसने कहा कि वे किसी का वीजा नहीं लगवाते। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के लुधियाना जिले में दिन दिहाड़े मुल्लापुर नजदीक बद्दोवाल के इलाके में लग्जरी कारों के शोरूम पर फायरिंग की गई। बाइक से आए 2 बदमाशों ने रॉयल लीमोस नाम के शोरूम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की। कुछ गोलियां कारों के फ्रंट शीशे पर भी लगी हैं, जिससे उन्हें नुकसान पहुंचा है। गोलियां चलाने के बाद बदमाश शोरूम के बाहर गैंगस्टर पवन शौकीन और मोहब्बत रंधावा के नाम की पर्चियां फेंक कर गए थे। सूचना मिलते ही मुल्लापुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि प्राथमिक जांच में ये मामला रंगदारी का लग रहा है। पुलिस का मानना है कि बदमाश का दूसरा साथी बाइक लिए खड़ा था। फायरिंग के बाद दोनों वहां से भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद जब शोरूम कर्मचारी बाहर निकले तो उन्हें 2 पर्चियां मिली। इन पर गैंगस्टर पवन शौकीन और मोहब्बत रंधावा के नाम लिखे थे। पुलिस ने इन पर्चियों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़े नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, हमारे में एक कमी है कि हर नेता, सांसद, विधायक अपनी सीट सुरक्षित रखना चाहता है, खुद नहीं तो अपने बेटों के लिए सीट सुरक्षित रखना चाहता है। वही नीचे के पद पर ब्लॉक प्रधान, जिला परिषद मेंबर का ढांचा खड़ा करना चाहता है, वो ज्यादा मजबूत नहीं हो। नेता सोचते हैं कि कल ये उसके ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए दिक्कत आती है। उन्होंने कहा, वह हमेशा सोचता है कि कल को यह प्रधान बन गया तो मेरी MLA सीट पर दावेदारी करेगा। डोटासरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांग्रेस जिला परिषद सदस्यों के सम्मेलन में बोल रहे थे। डोटासरा ने कहा, नेता नीचे के सिस्टम में ऐसा आदमी देखता है जो कभी उसके सामने गर्दन ऊपर नहीं करे, बराबर बैठने की व्यवस्था नहीं करे, पीछे खड़ा रहे। जब मैं देखूं तो नेताजी जिंदाबाद के नारे लगाए। यह हमारी कमजोरी है, यह पूरी राजनीति की कमजोरी है। कोटा में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। घटना का पता लगने पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना कोटा ग्रामीण के सांगोद थाना क्षेत्र की है। शहर और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीम लगातार हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी। पुलिस को उसकी लोकेशन सांगोद के किशनपुरा गांव में मिले। इसके बाद पुलिस टीम ने आदिल मिर्जा को घेर लिया। इस दौरान खुले इलाके में आदिल मिर्जा ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दी। हालांकि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि या कोई घायल नहीं हुआ। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इसमें आदिल मिर्जा की कार पर गोली लगी। इसके बाद आदिल मिर्जा कार से उतरकर गांव के खुले क्षेत्र का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। ग्रामीण SP सुजीत शंकर ने कहा कि आदिल मिर्जा एक शातिर अपराधी है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी RAS परीक्षा के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। अब प्री में स्पोर्ट्स एवं योगा का 20 नंबर मॉड्यूल हटा दिया गया है। मुख्य परीक्षा के चौथे पेपर में भी 2-2 नंबर के 25 सवाल हटाकर निबंध का एक नया सेक्शन जोड़ा गया है। 2026 की RAS परीक्षा नए सिलेबस के आधार पर ही होगी। आयोग की ओर से RAS के सिलेबस में बदलाव की तैयारी लंबे समय से की जा रही थी। लगभग 1/3 सिलेबस को बदला गया है। प्री में 20 नंबर का मॉड्यूल स्पोर्ट्स एवं योगा का था, इसे हटा दिया है। इसके स्थान पर राजस्थान परीक्षा अधिनियम 2022 के प्रावधान डाले गए हैं। कुछ और बिंदुओं को भी जोड़ा गया है। आयोग को आखिरी बार 2024 में RAS मिली थी, 2025 खाली चला गया। अब माना जा रहा है कि इस साल में ही नई भर्ती आएगी।